वही बता दें कि निकाय चुनाव का कल आएगा नतीजा। सुबह 8 बजे से मतगणना होगी शुरू। मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। 100 नगर निकाय चुनाव में 64% मतदान स्ट्रांग रूम में जमा की गई मतपेटियां। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कल होगा मतगणना और कल हो चुका है मतदान, यानी आज का दिन का गैप और उसके बाद कल मतगणना होगी। कल किस प्रत्याशी की किस्मत चमकेगी, ये कल 8 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से बता दें बैलेट पेपर की गिनती होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे दोपहर तक तस्वीरें कई हद तक साफ हो जाएंगी। तो बड़ी खबर आपको दे दें, जहां मतगणना के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। 100 नगर निकाय चुनाव में 66% वोटिंग भी हुई है। बता दें, अगर ओवरऑल पूरे उत्तराखंड की बात करें तो 60% से अधिक वोटिंग हुई है, लेकिन प्रशासन का कहना है पिछले बार के मुताबिक, पिछले साल के मुताबिक इस बार वोटिंग 2 से 3% कम रही। इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि कई लोगों के बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे। कई जगह पर इस चीज को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई। जहां पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी शिकायत दर्ज कराई थी, हालांकि उनके शिकायत पर बयान भी सामने आया है और ये जानकारी दी गई है प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से कि उनका नाम लिस्ट में था। वार्ड नंबर 58 से वो वोट दे सकते थे और उनके परिजनों का भी नाम वोटर लिस्ट में था। फिर उन्होंने ऐसा आरोप क्यों लगाया, इसकी जानकारी नहीं है। 60% से अधिक पूरे उत्तराखंड में मतदान हुआ है। बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सा लिया, बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। पूरे परिवार के साथ सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी राव सरवर और सचिन सैनी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं राव आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कल मतगणना का दिन है। सुबह 8 बजे से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो जाएगी। देखिए, इस बार बैलेट पेपर से जो चुनावी प्रक्रिया हुई है, अपोजिशन अभी हालांकि इससे भी संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है। कई तरह के आरोप भी लगाए जा चुके हैं। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है, इसकी भी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, जो चुनाव के नतीजे है वो कल आ जाएंगे और जो मतगणना का जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा। 100 नगर निकाय को लेकर जो 66% जो है मतदान हुआ है, सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है मत पेटियों में जो है वो फिलहाल बंद करके जो है स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच में रखे गए हैं। सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरीके की कोई भी वहां पर अनसुरक्षा ना हो, किसी कोई भी अन्य व्यक्ति वहां ना पहुंच सके, सभी सुरक्षा के इंतजाम जो है प्रशासन ने वहां पर भी किए गए हैं। कल सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच में जितने भी प्रत्याशी है उनके सामने जो है मतगणना जो है वो शुरू की जाएगी और धीरे धीरे जो है शाम तक के जो नतीजे हैं वो सामने आने के आते रहेंगे। इस चुनाव में हालांकि अगर मत प्रतिशत की कम की अगर बात की जाए, पिछली बार को लेकर इस बार जो मत प्रतिशत है वो कम हुआ है। कहीं ना कहीं उसको लेकर जो चर्चा का विषय जो बना रहा है वो रहा है लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब होने को लेकर। और धीमी गति से जो है चुनाव की प्रक्रिया जो है मतदान जो है वो भी रहा है। ये भी आरोप जो है लगातार जनता की तरफ से और प्रत्याशियों की तरफ से लगते आए हैं। इसका बिल्कुल राव, देखिए, आरोप और प्रत्यारोप तो जरूर लगे, लेकिन अब नतीजों का दिन है, यानी कि कल मतगणना होगी और उसी के साथ ये तय हो जाएगा कि नगर निकाय में किसकी सरकार होने वाली है, किसकी छोटी सरकार उत्तराखंड में होने वाली है। सचिन, आपके पास आना चाहूंगी, कितने उत्साह के साथ लोगों ने भाग लिया है इस चुनावी प्रक्रिया में? जिस तरीके से हमने लंबी लंबी कतारों में बुजुर्गों को देखा, महिलाओं को देखा, युवाओं को देखा, उनमें क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? साथ ही प्रत्याशी किस तरीके का अनुमान लगा रहे हैं अपनी जीत को लेकर? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, कल सुबह जो 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी और उससे पहले ही कहीं ना कहीं लोगों ने सबसे पहले अपने वोटिंग के लिए लाइन में लग चुके थे, जिससे कि उनका नंबर पहले आ सके। और शाम को 5 बजे भी इस तरह लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि 6-6:30 बजे तक वोटिंग कराई गई, क्योंकि जो लोग थे लंबी लंबी लाइनों में लोग लगे हुए थे। और बात करें वहीं हार जीत की, तो सभी प्रत्याशी अपने आप को सुनिश्चित मान रहे हैं कि हमारी जीत पक्की है। और बात कांग्रेस और बीजेपी की, क्योंकि ये जो हमारी सीट है ये कांग्रेस की सीट रही है अब तक, और कहीं ना कहीं इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के हवाले ही ये सीट कहीं दोबारा हो जाए। बिल्कुल, तो देखिए, इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प देखा जा रहा है। राव, देखिए, अगर हम निर्दलीय प्रत्याशियों की भी चर्चा यहाँ पर करें तो वो भी गले की हड्डी बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए बने रहे हैं इस बार। हालांकि जब निकाय चुनाव होते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी की भी बड़ा बोलबाला देखने को मिल रहा है। रुड़की में क्या तस्वीरें हैं? ये मुकाबला, जैसा आपने पहले भी जानकारी दी कि त्रिकोणीय भी हो सकता है।
बिल्कुल देखिए, अगर रुड़की नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को इस बार मिल सकता है, क्योंकि अगर बात की जाए रुड़की नगर निगम की तो यहाँ पर जो है अभी तक के निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा रहा है। अभी तक के जितने भी मेयर बने हैं वो निर्दलीय निर्दलीय प्रत्याशी के बने हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी पार्टी चाहती है कि ये सीट उनके कब्जे में है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता जो है वो रुड़की में डेरा डाले हुए रहे, लगातार जनसंपर्क जनसभाएं करते रहे, वोटरों को लुभाने के लिए लगातार जनसंपर्क में लगे रहे। पर किसका कितना जो है प्रभाव पड़ा जनता के ऊपर, जनता इस बार किसको चुनेगी, निर्दलीय रहेगा या पार्टी पर रहेगी, इसका फैसला तो कल हो ही जाएगा। पर हाँ, ये जरूर कहना गलत नहीं होगा कि इस बार पूरी तरीके से प्रतिष्ठा जो है कांग्रेस और बीजेपी की जो है वो दांव पे लगी है रुड़की सीट को लेकर। अगर बात की जाए रुड़की सीट के तो जो यहाँ के विधायक है प्रदीप बत्रा, वो भी बीजेपी से लगातार वो क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, पूरे नगर चुनाव के अंदर लगातार वो कैंपिंग करते रहे, जनसभाएं करते रहे, जनसंपर्क करते रहे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से प्रतिष्ठा जो है बीजेपी की राव, देखिए इसी में एक सवाल और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि अभी चुनावों के पहले ही जब मतदान हुआ उससे पहले ही यूसीसी का जिक्र हो चुका था कि 26 तारीख को यूसीसी का कानून जो है वो आ जाएगा। इसका भी क्या कोई प्रभाव इन चुनावी प्रक्रिया पर पड़ता नजर आया? बिल्कुल देखिए कि चर्चा जो है वो लगातार यूसीसी को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। इसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं चुनाव पे पड़ने को देखने को मिलेगा, क्योंकि जब चुनाव प्रचार थमना था तो उसी दिन 21 तारीख की शाम दोपहर में जो है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो है रुड़की के, वो यहाँ पर पहुंचे थे। रुड़की के अंदर उन्होंने एक रोड शो किया था, उसमें भारी संख्या में जनसैलाब जो है उमड़ा था उनके रोड शो में। तो देख कहा जा सकता है यूसीसी का जो भी प्रभाव है, जिस तरीके से ऐलान किया गया है कि 26 तारीख तक के उसको लागू कर दिया जाएगा, अगर उसको चीज को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्योंकि चुनाव बनता हुआ नजर आ रहा है, एक माहौल जो है फिलहाल बीजेपी के पक्ष में बनता हुआ नजर तो आ रहा है। मगर जो समीकरण बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मुकाबला कहीं ना कहीं त्रिकोणीय है। रुड़की के अंदर जनता किसके सर पे ताज रखेगी, किसको अपना मेयर बनेगी, इसका फैसला तो कल ही हो पाएगा, क्योंकि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है मजबूती के साथ जो है रुड़की के अंदर चुनाव लड़ी है, वो इस सीट पर अपना मेयर बिठाना चाहती है। जी बिल्कुल सचिन, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से रुड़की की स्थितियों को तो राव ने साफ किया कि यहाँ पर बीजेपी एक मजबूत स्थिति के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, इसलिए परेशानी भी भाजपा को उठानी पड़ सकती है। अगर आपके यहाँ का जिक्र करूं तो हरिद्वार की सीट का क्या परिणाम आ सकता है, अभी क्या अनुमान लगाया जा सकता है? बिल्कुल मैं बताऊं आपको, क्योंकि ये सीट जो है, जो मेयर की सीट है, ये कांग्रेस की रही है। पिछली बार भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सीट जीतने में कामयाबी मिली थी, और इस बार भी कहीं ना कहीं बीजेपी में भीतरी घात देखा गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी मत पड़े हैं। और जो प्रयागराज में कुंभ है उसको लेकर भी संत वहां पहुंचे हुए हैं, और 10 से 15,000 वोट जो बीजेपी की कट्टर वोट थी वो कहीं ना कहीं नहीं पड़ रही है। और बात करें वोटरों की, तो वोटरों की इस बार बहुत भारी संख्या में वोटें काटी गई हैं, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान मिल सकता है उसका। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है कि इस मेयर सीट को दोबारा अपने आपको हासिल करने में। जी सचिन और राव